हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज फिर आपके समक्ष एक कहानी के साथ हाजिर हूँ। यह कहानी है अफ्रीका में एक किसान की। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। उसके पास बहुत बड़ा सा खेत था। खेत में वे बहुत मेहनत से लगन से फसल उगाया करता था। उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह चल रहा था। वह बहुत खुश था क्योंकि वह बहुत संतुष्ट था, और बहुत संतुष्ट था क्योंकि वह बहुत खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके खेतों को निहारता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, हफीज, मान लो तुम्हें अंगूठे के साइज के बराबर एक हीरा मिल जाए तो तुम तो उससे पूरा नगर खरीद सकते हो। तुम्हें खेतों की क्या जरूरत फिर। हफीज सोच में डूब गया। आदमी सही बात कह रहा था। उस आदमी ने थोड़ा दूर चलते हुए और खेतों को निहारते हुए फिर से हफीज से कहा, अगर मान लो एक मुट्ठी के बराबर हीरा तुम्हें मिल जाए तो तुम तो पूरा देश भी खरीद लोगे। हफीज मन ही मन में फिर सोच में डूब गया कि कितनी बड़ी बात कह दी। तो उसने व्यक्ति से कहा कि ऐसा हीरा मुझे कहाँ मिलेगा। तो व्यक्ति ने कहा, खोजना पड़ेगा। अब हफीज जब घर गया, उस रात को हफीज को नींद ही नहीं आई। वह सिर्फ हीरे के बारे में सोचने लगा। कहीं अंगूठे के बराबर एक हीरा मिल जाए या तो मुट्ठी के बराबर साइज का एक हीरा मिल जाए तो क्यों ना ऐसे हीरे को खोजा जाए, क्योंकि इससे खेतों में तो जितनी फसल होती है उससे तो देश नहीं खरीदा जा सकता और न ही उससे पूरे नगर का मालिक बना जा सकता। अब हफीज के सपने कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरने लगे। उसे अक्लमंद आदमी की कही हुई बातें ज्यादा अच्छी लगने लगी, और क्योंकि हीरो को खोजना था इसलिए अगले ही दिन उसने अपने खेतों को एक व्यक्ति को बेचा और अपने परिवार वालों की देखभाल का भी एक इंतजाम किया और फिर खुद हीरों की खोज में निकल पड़ा। वह नगर नगर भटका, शहर शहर भटका, देश देश भटका, यूरोप में भटका, स्पेन पहुंच गया, लेकिन कहीं भी उसे इतने बड़े बड़े हीरे नहीं मिले। वह वास्तव में इन्हीं हीरो की तलाश में था जो या तो अंगूठे के साइज के बराबर हो या मुट्ठी के आकार के बराबर हो, पर ऐसे हीरे उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। आखिरकार आर्थिक तौर पर वह टूट चुका था, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी वह बुरी तरह से टूट चुका था। परिणाम स्वरूप उसने बार्सिलोना नदी में डूब करके अपनी जान दे दी। अब यहाँ उसके खेत जिस नए मालिक ने खरीदे थे वह बहुत मेहनत से उन खेतों में काम में लग गया, और ठीक जिस तरह हाफिज अपने खेतों की देखभाल किया करता था और फसल उगाया करता था उसी प्रकार उसने भी फसल उगाना शुरू किया। भूमि तो अच्छी थी और देखते ही देखते फसलें सोने की तरह उगने लगी। एक दिन फिर वही अक्लमंद आदमी जिसने कि हफीज को हीरे खरीदने का सपना दिखाया था उसी खेतों पर जा पहुंचा। अब उसने उस नए मालिक से पूछा कि क्या हफीज लौट आया है। तो नए मालिक ने कहा नहीं, वह वापस चला गया। अब एक दिन जब नया मालिक सुबह सुबह उस खेत पे काम कर रहा था तो उसने देखा दूर खेत में बहुत खूबसूरत से पत्थर नजर आ रहे थे। सूरज की धूप जब उन पत्थरों पर पड़ रही थी तो वे पत्थर बहुत खूबसूरत तरीके से चमक रहे थे, उनमें हजारों रंग नजर आ रहे थे। वो उन पत्थरों के पास गया और 2-3 पत्थर उसने अपने घर में सजाने के लिए अपने पास रख लिए। जब वह घर आया शाम को तो उसने अपने घर में सजावट कमरे में अब उन पत्थरों को सजा दिया। पत्थर बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत रोशनी दे रहे थे,
अंधेरे में भी उनमें से प्रकाश निकलता था। परिवार वाले बहुत खुश हुए पत्थर देखकर। व्यक्ति फिर अपने काम में लग गया। थोड़े दिन बाद फिर वही अक्लमंद आदमी उस नए खेतों के मालिक से मिलने आया। तो उसने पूछा, क्या हाफिज लौट आया है? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं, लेकिन आप बार बार ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? हाफिज ने ये खेत मेरे हवाले कर दिए हैं, मैं उनको खरीद चुका हूं, अब ये खेत मेरे हैं। बात ही बात में उस व्यक्ति ने उन पत्थरों की ओर इशारा करके नए मालिक को कहा, क्या तुम वो पत्थर पहचानते हो? तो नए मालिक ने कहा, ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर हैं और इन्हें मैं अपने घर में सजावट के लिए ले गया था। घर में सब बहुत खुश हुए क्योंकि इनसे तरह तरह की प्रकाश किरणें निकल रही हैं। नए मालिक ने कहा, अरे ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो हीरे हैं। तो नए मालिक ने कहा, आपको कैसे पता कि ये हीरे हैं? अक्लमंद आदमी ने कहा, मैं हीरों का पारखी हूं, मैं पहचानता हूं इन्हें। उसने कहा, साबित कीजिए। तो दोनों ने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें परखने के लिए कि क्या ये वास्तव में हीरे हैं ले गए, और सचमुच में वे सब के सब हीरे निकले। तो साथियों, अब आप इससे क्या बात समझते हैं? इस कहानी से क्या चीजें आपको समझ में आई? हाफिज हीरों की खोज में, तलाश में जगह जगह भटका, देश देश में भटका, जबकि हीरे उसके खेत में ही थे, पास में ही थे। तो इस प्रकार ही अवसर या मौके जिंदगी में बहुत से आते हैं। लोग उन्हें देखते नहीं या देख करके भी उन्हें नजरअंदाज करते हैं। यदि उन्हें परख लिया जाए, मौके को हाथ से न जाने दिया जाए, तो जिंदगी के कई बड़े काम तुरंत हो जाएंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जीवन और बेहतर हो जाएगा। एक और दूसरी बात, जब कोई आपसे कुछ कहता है तो आप जल्दी से उसकी बातों में आ जाते हैं। तो दूसरे के खेतों की घास हमेशा हरी रहती है। अपने स्वयं जो अपने पास है उस चीज का मोल जानना, उस चीज को पहचानना एक बहुत बड़ी बात है। आप उस चीज पर, जिस चीज के लिए काम कर रहे हो, उसका मोल जानो, वही अनमोल है। उस काम को मन लगा कर करो, उसी में से हीरे पैदा कर सकते हो। दूसरे के खेत में हरी भरी घास होना, ऐसे सपनों में मत जाओ। धन्यवाद।